आज की ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि इस वीडियो में एक ऐसे भक्त के बारे में बात होने वाली है, एक ऐसी महिला के बारे में बात होने वाली है जिन्होंने बहुत सेवा की साईं बाबा के साथ रहकर, और वो बहुत कम समय तक बाबा के साथ रहीं। लेकिन ये एक ऐसी महिला थी जिनमें कई सारे लोगों ने कहा कि ये साधारण महिला नहीं थी, ये एक ईश्वरीय शक्ति थी जो बाबा के साथ ही शिरडी में रहने आई थी। और बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना था कि इन्होंने सेवा तो की ही की बाबा की, लेकिन बाबा के जैसे ही कई सारे भक्तों की मदद की उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। और मैं जितनी भी वीडियो बना लूँ इनके ऊपर उतनी वीडियोस कम होगी इनके बारे में बताने के लिए, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में बहुत हद तक इनके बारे में आपको बताऊँ। और बहुत सारे लोगों ने मैसेज भेजा था मुझे इनके बारे में बताने के लिए, इनके बारे में वीडियो बनाने के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राधा कृष्ण माई का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राधा कृष्ण माई की। और ये जो महिला थी, इन्होंने जीवन भर बहुत दुख देखा और उसके बाद भी ये बाबा की सेवा करती गई। और साथ ही में कई लोगों को ऐसा एहसास हुआ कि ये एक साधारण महिला नहीं थी, ये एक दिव्य शक्ति थी। जिस तरह से श्री कृष्ण के साथ योग माया आई थी, उसी तरीके से ये एक दिव्य शक्ति थी। और ऐसा बहुत सारे ऑथर्स ने भी बताया है इनके बारे में। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ कि इनका बचपन कैसे बीता। राधा कृष्ण माई का ओरिजिनल नाम था सुंदराबाई क्षीरसागर। और जैसे कि उस ज़माने में बहुत कम एज में शादी हो जाया करती, तो इनके पेरेंट्स ने इनकी शादी बहुत कम एज में कर दी थी। और उसके एक हफ्ते बाद ही जो इनके जो हस्बैंड थे उनकी डेथ हो गई थी। तो मतलब ये बचपन में ही विडो हो चुकी थी। और उसके बाद ये अपने जो अंकल हैं यानी मामा हैं, मैटरनल अंकल, पंढरपुर उनके यहाँ पर रहने चली गई और वो वहीं रहीं कुछ समय तक। ये थोड़ी सी शाय लेडी भी थी, तो जब दिन में सब लोग चले जाते थे तो उसके बाद ये विट्ठल मंदिर जाती थी और वहाँ पर पूजा करती थी और पंढरपुर में ही अपना जीवन व्यतीत करने लगी। बट इनकी मुलाकात बाबा से कैसे हुई वो जानने वाली बात है। और एक्चुअली में क्या थी, ये रिलीजियस बन गई थी। जब इनके हस्बैंड की डेथ हो गई तो इनका थोड़ा सा मन उठ गया था संसारिक चीज़ों से, तो ये रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ने लगी, रिलीजियस बुक्स पढ़ने लगी, अलग अलग जगह पर जाके दर्शन करने लगी। और ये जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ एक्चुअली में ये इन्होंने ही एक भक्त को बताई थी शिरडी में, क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा कुछ लिखित में नहीं मिलता, जो भक्त हैं उन्हीं के माध्यम से हमें जानने को मिलता है। तो हुआ ये कि जब ये रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ने लगी तो एक रात इन्हें एक सपना आया। और वो सपना क्या था ये इन्होंने नहीं बताया आज तक किसी को भी, बट एक सपने के बाद इनका जीवन बिल्कुल बदल गया। तो वहीं जब ये सोकर उठी तो इन्होंने डिसाइड किया कि जो भी इनके पास ज्वेलरी है, गहने हैं या कीमती सामान है, उसका ये त्याग कर देंगी और कुछ ही लिमिटेड क्लोथ्स लेके ये चार धाम की यात्रा पर जाएंगी। ये बात जब की है जब ये शिरडी नहीं आई थी रहने, तब इन्होंने ऐसा निर्णय लिया। तो इनके जो परिवार वाले थे वो इन्हें खूब समझाने लगे, खूब रोकने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम अकेले कहाँ जाओगी, कहाँ दर्शन करोगी। लेकिन इन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। इन्होंने ठान लिया था कि ये चार धाम की यात्रा पर निकलेंगी, तो ये उसके बाद चार धाम की यात्रा पर निकल गई। अब हुआ ये कि ये बताती हैं कि जब ये चार धाम की यात्रा पर निकली तो कई कई वक्त ऐसा होता था, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं होते थे, तो कोई अगर व्यक्ति दान पुण्य करना चाहता था या हेल्प करना चाहता था तो ये अपना टिकट खरीदवा लेती थी ट्रेन का। और ये चार धाम की यात्रा भी इन्होंने ऐसे ही कंप्लीट की है। खास बात यह है कि ना इनके पास लिमिटेड कपड़े थे, इनके पास खाने को कुछ नहीं होता था, तो ये इधर उधर से लेके कुछ ना कुछ खा के गुजारा करती थी, क्योंकि ये सब ज्वेलरी और अपने गहने वगैरह त्याग चुकी थी। अब हुआ ये कि इनको मालूम पड़ा कि शिरडी में एक संत हैं जो वो बहुत पहुँचे हुए संत हैं, और इनको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं इनका अट्रैक्शन शिरडी की तरफ बढ़ने लग गया है। तो 25 साल की उम्र में ये शिरडी आ गई और वहीं शिरडी में रहने लगी। और जो बाबा की द्वारका माई थी वहाँ पर ये सफाई किया करती थी, साफ़ सफाई किया करती थी और बहुत हद तक बाबा का ध्यान भी रखा करती थी। अगर कोई भक्त बाबा से मिलने आ रहा था तो बाबा कभी ना कभी राधा कृष्ण माई के यहाँ भेज देते थे। और बाबा भी ऐसा मानते थे
कि ये उनकी माँ है। तो बाबा माई कहते थे या कहते थे कि आप राधा कृष्ण माई के जाइए और वहाँ जाकर आप भोजन कीजिए। तो ये जो भी भक्त आते थे उनके भोजन की व्यवस्था और बाबा को क्या खाने के लिए भेजना है, बाबा का ध्यान रखना, द्वारका माई की सफाई रखना, ये सब करने को मिलता था। और उसी तरीके से एक ऐसा पर्सपेक्टिव भी इनके बारे में जानने को मिलता है कि कुछ भक्तों ने अपने ऐसे एक्सपीरियंस भी शेयर किए हैं कि ये एक योगिनी भी थी, मतलब ये योगाभ्यास भी करती थी और ये योग अभ्यास में बहुत ऊंचे लेवल तक भी पहुंची थी। कई कई लोगों को इन्होंने टिप्स भी दी थी कि योगा कैसे करना चाहिए, तो उस हिसाब से ये एक आम व्यक्ति नहीं थी। अच्छा, राधा कृष्ण माई जो थी वो ब्रास का एक श्री कृष्ण का छोटा सा मूर्ति आइडल रखती थी अपने पास और हमेशा अपने साथ रख के उसके सामने भजन गाती थी और पूजा करती थी और भोग लगाती थी। उनकी ये आदत थी कि जब भी वो कुछ खाने बैठती थी तो वो उस श्री कृष्ण आइडल पर पहले भोग लगाती थी और जीवित रूप में वो बाबा को एज अ श्री कृष्ण भी मानती थी। और यहाँ तक कि वो जो आइडल था उसको वो छवि कहती थी। यहाँ हमें एक बात को समझना पड़ेगा, वो ये है कि क्योंकि इन्होंने अपने बचपन में बहुत दुख देखे थे और बहुत ज़्यादा इनकी फैमिली वगैरह से इन्होंने डिस्टेंस बना के रख लिया था, लेकिन कभी भी इनके व्यक्तित्व में ऐसा चेंज हमें देखने को या पढ़ने को नहीं मिलता है कि कभी इन्होंने किसी पे क्रोध किया हो, कभी किसी को डांटा हो या फिर कभी कोई भी ऐसा इमोशन या फिर ऐसी भावना हमें देखने को नहीं मिलती है कि इनको बहुत अहंकारी हो। बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ लेडी हैं। और अलग अलग भक्तों के जो भी लेटर्स मिलते हैं उन लेटर्स के मुताबिक इनकी जो डिस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलता है वो बहुत ही खास है, एक डिवाइन पावर की तरह मिलता है। क्योंकि एक हमारे लिए एक थोड़ी सी दुख वाली बात यह है कि इनकी कोई भी फ़ोटो आज तक अवेलेबल नहीं है राधा कृष्ण माई की। इसका कारण ये है कि ये बहुत ही डाउन टू अर्थ और बहुत शाय लेडी थी। इनको दिखावे में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और जिस भी स्पिरिचुअल पाथ तक ये पहुंची हुई थी उसका दिखावा बिल्कुल भी नहीं करती थी। एक बार क्या हुआ, बॉम्बे से एक व्यक्ति आए, वो फोटोग्राफर भी थे, वो फोटोग्राफर भी थे और इनके पास एक कैमरा भी था। तो उन्होंने क्या, इनकी फ़ोटो खींच ली और शायद वो फ़ोटो हमारे पास अभी तक होती। लेकिन क्या हुआ, जब वो तांगे से लौट रहे थे मुंबई, तो पता नहीं कैसे इनको मालूम पड़ गया और ये गई और उन्होंने उनका कैमरा लिया और तोड़ दिया। बस वो कुछ चंद फ़ोटोज़ थी जो हमारे पास हो सकती थी, लेकिन इनको बिल्कुल भी दिखावा पसंद नहीं था, तो इन्होंने वो कैमरा भी तोड़ दिया और उसके साथ शायद वो फ़ोटोग्राफ्स भी ख़राब हो गए। आज तक राधा कृष्ण माई की हमें कोई भी तस्वीर देखने को नहीं मिलती। ये इतनी स्पिरिचुअल थी कि ऐसा बताते हैं कि जब ये भजन करती थी अपने कृष्ण आइडल के सामने या फिर बाबा के सामने भजन करती थी तो ये अनकॉन्शियस यानी कि बेहोश होकर गिर जाती थी। अक्सर ऐसा होता था। और एक ट्रांस एक तरह की लेवल होती है, एक तरह का मनोस्थिति होती है जिसमें अगर कोई भक्त पहुंच जाता है तो वो इस दुनिया से डिस्कनेक्ट होके डायरेक्ट उस दुनिया से कनेक्ट हो जाता है। तो ऐसा बहुत सारे आंखों देखा हाल लोग बताते हैं कि जब ये भजन करती थी तो ये बेहोश होकर गिर जाती थी और ये अलग ही ट्रांस में पहुंच जाती थी और कुछ देर बाद इन्हें होश आता था। तो ऐसा कई अवसरों पर हमें देखने को मिलता है। बट उसके बाद भी घमंड और अहंकार जैसे इनके आसपास भी नहीं था। ये बहुत ही दिव्य भक्त थी बाबा की, मतलब भक्त के साथ साथ खुद एक डिवाइन पावर थी ये। इनको हमें थैंक यू करना चाहिए। कारण ये है कि जो चावड़ी का समारोह जो होता है उस समय जब बाबा के समय स्टार्ट हुआ था, जिसमें चावड़ी उत्सव, चावड़ी में बाबा को लेके जाया करता था, वो भी इनकी देन थी। और सब कुछ ठीक तरीके से बजे, ठीक तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स बजें और जो बाबा का घोड़ा है श्याम सुंदर वो कहाँ खड़ा होगा, ये जो सब चीज़ें देखती थी वो राधा कृष्ण माई देखती थी। और जो सेज आरती और काकड़ आरती है बाबा की, उसका भी योगदान जो है वो इनके थ्रू ही था। और इनके ही कारण ये सुनिश्चित करती थी कि जो आरती है बाबा की वो सही टाइम पर होनी चाहिए। मतलब इतने दुख से घिरे होने के बाद भी इन्होंने कभी भी अपनी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी बाबा की। यही कारण है कि बाबा भी इनकी बात सुना करते थे। क्योंकि कहीं हमें ऐसे स्टोरीज देखने को मिलती हैं जिसमें एक बार क्या हुआ, इनके पेट में बहुत तेज दर्द था और इन्होंने इतना दर्द था कि ये ज़मीन पर लेटी हुई थी और इन्होंने बस प्यार से साईं बाबा का नाम पुकारा और ध्यान किया। उतने में ही वो दर्द ख़त्म हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया।
एक और अवसर पर हमें देखने को मिलता है कि बाबा की कृपा भी इनके ऊपर थी, क्योंकि जब एक बार ये क्या हुआ, द्वारका माई सफाई कर रही थी, पोछा लगा रही थी, तो द्वारका माई साफ करने के बाद बाबा जब लेंडी बाग से लौटे थे उस वक्त, तो ये कुछ सोच में बैठ गई। तो उसके बाद बाबा ने इनके पीठ पर हाथ रखा और कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो ऐसा अवसर था कि उसके ठीक 2 महीने बाद इन्होंने अपना जो शरीर है वो त्याग दिया। उसके बाद बाबा ने और भक्तों को बताया भी कि जो राधा कृष्ण माई थी वो ये चाहती थी कि अब वो इस संसार से मुक्त हो जाएं, और इसी वजह से मैंने उन्हें मुक्ति दे दी। और जो कुछ भक्त थे जो इनके भी भक्त बन चुके थे, क्योंकि वो शिरडी आते जाते थे और उनको एहसास होने लग गया था कि ये भी एक डिवाइन पावर है, तो वो अक्सर आके परेशान होते थे, रोते थे कि राधा कृष्ण माई इतनी जल्दी कैसे चली गई। तो बाबा अक्सर ये कहा भी करते थे कि अपने दिल की तरफ इशारा करके कहते थे कि वो यही हैं और वो अपने गुरु में एक हो चुकी हैं, और जब तुम अपनी श्रद्धा से मुझे देखोगे तो तुम्हें मेरे अंदर, मुझ में या मेरी जगह पर उनके दर्शन हो जाएंगे। तो सबसे डाउन टू अर्थ और सबसे ज़्यादा डिवाइन, मतलब स्पिरिचुअली भी बहुत हाई लेवल पर थी ये, सबसे ज़्यादा डिवाइन भक्त थी राधा कृष्ण माई। अफसोस की बात बस यही है कि इनकी जो है हमें कोई तस्वीर देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि वो उन्हीं की मर्जी थी कि उनकी तस्वीर नहीं खींची जाए। बट ये सिर्फ एक छोटा सा इनके बारे में डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिया, और इनके बारे में आगे आने वाली वीडियोस में मैं और भी ज़्यादा बताना चाहता हूँ। उम्मीद है आपको इनके बारे में सुन के अच्छा लगा होगा। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, तो आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा, इनके बारे में थोड़ा बहुत जान के अच्छा लगा होगा। आने वाली और भी वीडियोस में इनके बारे में और बातें करेंगे और बताऊंगा। इसी तरह साईं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानी के लिए आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। मैं बाबा से जुड़ी हुई कहानियाँ पढ़ता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ और आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय साईं राम।